शेर सिंह अपनी फलों की दुकान पर बैठा हुआ था और उसके वहां पर गधा काम करता था, जो जंगल से ताजा और पके पके फल लेकर आता था और फिर उनको दुकान पर लाकर सारा दिन बेचता था। फल ले लो फल, ताजा ताजा फल ले लो, फल बहुत मीठे हैं, फल ले लो फल, आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे ओ आलसी गधे, क्या तू आज कुछ खा पी कर नहीं आया है, जो तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? जरा अपने गले को और ज्यादा तेज फाड़ और ग्राहकों को जल्दी जल्दी बुला। अरे मालिक, मैं बहुत तेज तो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज काफी दूर तक जा रही है, पता नहीं आपको यहाँ से यहाँ तक सुनाई कैसे नहीं दे रही है। अरे आलसी गधे के बच्चे, मालिक से बहस करना बंद कर और ग्राहकों को बुला। जब देखो हर बात का उल्टा जवाब देता है, आलसी कहीं का। गधा सारे दिन दुकान पर फल बेचता और सुबह होते ही जंगल से ताजा ताजा फल लेकर आता। आज तो मैं मालिक से कह कर ही रहूंगा कि मेरी पगार बढ़ा दे। मैं सारा दिन इतनी मेहनत से फल लेकर आता हूँ और फिर उनको सारा दिन दुकान पर बेचता हूँ, फिर भी वो कंजूस शेर मेरा पगार नहीं बढ़ता। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं उससे कह कर ही रहूंगा कि मेरा पगार बढ़ाओ। और वह दुकान पर गया, उसने फलों को नीचे उतारा और शेर सिंह से बोला, महंगाई का जमाना है मालिक, इतने में गुजारा नहीं होता। अरे बस कर, तेरी ये पगार बढ़ाने वाली बात मैं हर रोज सुनता हूँ। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। कभी तो काम पर ध्यान दे लिया कर। जब देखो हर वक्त पगार बढ़ने को ही कहता है। तुझ जैसे आलसी को कौन काम देगा? ये तो मेरा शुक्र मना कि मैं तुझको काम पर रख रखा है, वरना मेरी जगह कोई और होता तो तुझको कब का निकाल चुका होता काम से। अरे मालिक, जब भी मैं पगार बढ़ाने की बात करता हूँ तो आप हर बार की तरह अपना ये लंबा चौड़ा भाषण सुना देते हो। अरे आजकल इतनी तनख्वाह में होता क्या है? या तो आप मेरी पगार बढ़ा दो या मैं आपकी दुकान को छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ। और ये धमकी किसको दे रहे हो? तुम्हारे बगैर क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? मेरे फलों की दुकान तब भी ऐसे ही चलेगी। और वह कंजूस मालिक उस मेहनती गधे को नौकरी से निकाल देता है। अरे लकी, तूने उस मालिक से झगड़ा करके ये क्या कर दिया? उसने तो तुझको नौकरी से निकाल दिया, अब तू क्या करेगा? अब तेरा परिवार क्या खाएगा? और लकी निराश होकर अपने घर लौटा। लकी को जल्दी आता देख उसकी बीवी ने लकी से सवाल किया, अजी आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। आपके मलिक ने आपको इतनी जल्दी घर आने दिया या आपको कोई परेशानी हो गई तब आ गए? वैसे भी वो आपका मलिक तो इतना कंजूस है कि आपको परेशानी में भी आने नहीं देगा। फिर आप कैसे आए हो? मत पूछ सरला, कुछ भी। आज मालिक से मेरी लड़ाई हो गई पगार को लेकर। मैं सारा दिन इतनी मेहनत से काम करता हूँ। मैंने मालिक से कहा कि मेरी पगार बढ़ा दो, उन्होंने नहीं बढ़ाई तो मैंने खुद उनकी नौकरी को छोड़ दिया। ये तो आपने जल्दबाजी में बहुत बुरा फैसला ले लिया। अब हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर मुझको ये बात तब समझ आई तब मैंने मालिक की नौकरी को छोड़ दिया था। अब हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर मुझको ये बात तब समझ आई तब मैंने मालिक की नौकरी को छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजी आप इतनी मेहनत से काम करते हो तो आप खुद ही अपनी एक फलों की दुकान लगा लो। हमको नौकर भी नहीं रखना पड़ेगा। आप सुबह फल लेकर आ जाना और सारा दिन उनको बेचना। इससे हमको अच्छा मुनाफा भी होगा। अरे वाह सरला, तुमने कितना भयानक सुझाव दिया है। ये बात तो मेरी बुद्धि में आई नहीं कि मैं इतना मेहनती हूँ और मैं अपनी दुकान खुद भी खोल सकता हूँ। अब मुझको किसी के यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपनी फलों की दुकान लगाऊंगा। और जैसे ही सुबह हुई, गधा फल लेने के लिए चला जाता है और वह बहुत सारे फल लेकर आता है और अपनी एक अलग दुकान लगा लेता है। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, बहुत मीठे मीठे फल हैं, फल ले लो फल। अरे लकी भैया, जरा मुझको एक टोकरी फल तो देना। आज मेरे बच्चे फल खाने की जिद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि घास खाते खाते मन भर गया है, कुछ मीठा खाने को लेकर आओ। इसलिए तुम्हारे ताजे ताजे फल लेने आई हूँ। जरा एक टोकरी देना तो। हाँ हाँ बकरी बहन, अभी मैं तुमको एक टोकरी फल देता हूँ और मैं तुमको 2-4 फल ज्यादा ही दूंगा क्योंकि तुम मेरी पहली ग्राहक हो। और बकरी लकी से फल लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर बल्लू आ जाता है। अरे लक्की भाई, ला आज कुछ फल ही खिला दे। बहुत देर से घूम रहा हूँ, खाने को मीठा शहद तो मिला ही नहीं, पर मैंने सोचा लक्की के फल किसी शहद से कम थोड़े हैं। ला जल्दी से मुझे फल दे, मुझको मीठे की भटभटी आ रही है। और भालू ने मीठे मीठे फल खाए और खाकर भालू का मन खुश हो गया।
अरे वाह लक्की, तुम्हारे फल तो सच में शहद से भी मीठे हैं। भला इतने मीठे फल लाते कहाँ से हो? हमको तो नहीं मिलते। बस बल्लू भाई, दया है उस ईश्वर की, कहीं ना कहीं से ले ही आता हूँ। बहुत बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। अरे लक्की, पहले तुम उस शेर सिंह के वहाँ पर काम करते थे, वो दुकान तुमने क्यों छोड़ दी? कुछ नहीं भाई, बस उसने मेरी पगार नहीं बढ़ाई और मैंने अपनी दुकान अलग खोल ली। और कुछ भी कहो, आज मैं इस दुकान से अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। अगर मैं उसके वहाँ काम करता तो इतना साल भर में भी नहीं कमा पाता जितना आज मैं महीने में कमा लेता हूँ। लकी की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कंजूस शेर सिंह की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। अरे आज तो कमबख्त एक भी ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं जानवरों ने फल खाने छोड़ दिए हैं क्या? अरे शेर सिंह, किसी भी जानवर ने फल खाने नहीं छोड़े हैं, बल्कि जानवरों ने तो फल खाने और ज्यादा कर दिए हैं। क्या फल खाने ज्यादा कर दिए हैं? लेकिन मेरी दुकान से तो कोई भी जानवर फल लेकर नहीं जाता, फिर वो फल कहाँ से लेकर खाते हैं? अरे शेर सिंह, तुमको नहीं पता क्या? तुम्हारे पुराने नौकर लक्की ने अपनी नई फलों की दुकान खोली है। बस सारे जानवर उसी से फल लेते हैं। कुछ भी कहो, बहुत मीठे फल होते हैं उसके। अरे तभी तो मैं सोचूं, कोई भी जानवर मेरे पास फल लेने क्यों नहीं आता? और शेर सिंह उस लकी की दुकान पर जाता है। और लकी, बताओ क्या हो रहा है? कैसी चल रही है तुम्हारी दुकान? लकी, तुम्हारे तो भाग खुल गए, लेकिन मेरे तो भाग फूट गए। तुम्हारे जाने के बाद मेरे फलों की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। बेटा, चल अपनी पुरानी वाली दुकान पर चल, मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगा और तुझको आलसी भी नहीं कहूँगा। नहीं सेठ जी, अब मैं तुम्हारी उस पुरानी वाली दुकान पर नहीं जाऊंगा। जितना मैं अब कमा रहा हूँ उतना आप मेरी पगार नहीं बढ़ा सकते। अगर मैं आपके यहाँ साल भर भी काम करूँ तो भी मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना आज मैं महीने में कमा लेता हूँ। लकी की बात सुनकर शेर सिंह को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसको खुद के बर्ताव पर भी पछतावा होता है। अगर मैंने उस लकी को बुरा भला नहीं कहा होता तो आज मैं जंगल का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी होता। लकी इतनी मेहनत से मेरी दुकान पर काम करता था और मैं पूरा दिन उस पर रौब झाड़ता था। ये सब मेरी ही गलती है, जिसका मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। और शेर सिंह पछताते हुए धीरे धीरे घर में जा रहा होता है। शेर, भालू, बकरी, हाथी, ये सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी उनके घरों के ऊपर से एक अजीब सी चीज निकल कर गई और वो जंगल के राजा शेर के घर के ऊपर रुक गई, जिससे बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था और उसकी आवाज से शेर की नींद खुल गई। शेर की नींद खुलते ही वो अजीब सी चीज पल भर में वहां से गायब हो गई। अरे, ये आवाज किसकी थी? जंगल में ऐसी आवाज तो पहले कभी नहीं सुनी। मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा था कि जैसे कोई मेरी झोंपड़ी पर अपनी निगरानी बनाए हुए हो। कुछ तो था मेरी झोंपड़ी के ऊपर जो पल भर में गायब हो गया। अब तो उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। और जैसे ही सुबह हुई तो बकरी जोर जोर से रो रही थी। अरे, मैं तो लुट गई, मेरा सब कुछ चोरी हो गया। पता नहीं कौन था, मेरा सब कुछ लूट कर ले गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा किया था, सब चला गया। हे भगवान, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? बिना धन के मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? अरे, क्या हो गया बकरी? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? और तुम रोते हुए कह रही थी कि किसी ने तुम्हारी चोरी कर ली। हमारे कड़े अनुशासन के होते हुए ऐसा कौन सा चोर आ गया जिसने तुम्हारे धन को निकाल लिया? महाराज, मैं कई महीनों से धन इकट्ठा कर रही थी। पता नहीं, रात में एक अजीब सी आवाज सुनी तो मैं बाहर निकलकर देखा और इतने में ही मैं अपनी झोपड़ी के अंदर गई तो मेरा सारा इकट्ठा किया धन चोरी हो गया। हाँ, बकरी, तुम जिस आवाज के बारे में अभी बात कर रही हो, बकरी तुम जिस आवाज के बारे में अभी बात कर रही हो, ऐसी आवाज कल रात मैंने भी सुनी थी। मुझे लग रहा था कि कोई मेरी झोंपड़ी के ऊपर से निकल कर गया हो। ये उस जंगल में पहली बार ऐसी चोरी हुई थी बिना किसी हलचल के। चलो बकरी, हम तो मिलकर बाकी के जानवरों को भी सचेत करते हैं, कहीं किसी और के यहाँ चोरी ना हो जाए आज रात को। और फिर वो दोनों बाकी जानवरों को सचेत करने के लिए चले जाते हैं। तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल रात को बकरी के घर में चोरी हो गई है और चोरी करने वाला इतना शातिर है कि पलक झपकते ही चोरी कर लेता है और किसी को महसूस भी नहीं होने देता। अरे,
आप ये कैसी बात कर रहे हो महाराज? भला आपके रहते हुए हमारे जंगल में चोरी कैसे हो सकती है? आपने तो चोरी को लेकर बहुत कड़े नियम बना रखे हैं, फिर चोरी कैसे हो गई? कौन था चोर? महाराज, पता नहीं कल रात मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी थी और जैसे ही मैं नींद से जगा तो वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। महाराज, ऐसी चोरी तो हम पहली बार देख रहे हैं। ना तो किसी के भी घर का ताला टूटा और ना कोई कुत्ता भौंका और ना किसी ने उस चोर को आते जाते देखा। मुझे तो लगता है कोई ऊपर से उड़ के आया है। अरे मंटू भैया, तुम मजाक मत उड़ाओ। भला ऊपर से उड़कर भी कोई चोर चोरी करने के लिए आता है? कुछ तो गड़बड़ है। आज रात सभी पहरा देंगे। और जैसे ही रात होती है तो सभी जानवर पहरा दे रहे होते हैं। अरे, एक हमारा जमाना था जब चोर खांसने की आवाज से ही डरकर भाग जाते थे। अब तो चोरों ने भी हद कर दी है, लालटेन के उजाले में भी नहीं भागते। अरे हाथी भाई, ये मॉडर्न जमाना है। इस जमाने के चोर बहुत शातिर हो गए हैं, जो हमारे और तुम्हारे जैसे बुजुर्गों के काबू में नहीं आएंगे। हंसी मजाक बंद करो और सब लोग पहरे पर ध्यान दो। और सब लोग अलग अलग पहरा देते हैं। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी और हाथी बकरी से कहता है, अरे बकरी बहन, तुमको कुछ दिखाई दिया या नहीं? मुझको तो पहरा देते देते नींद आ रही है। नहीं हाथी भैया, अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम सोना मत, ढूंढते रहो। तभी उनको ऊपर से कुछ उड़ने की आवाज आती है। अरे वो देखो, वो अजीब सी चीज उड़कर जा रही है, लेकिन पंख नहीं दिख रहे हैं इसके। कहीं ये कोई भूत पिशाच तो नहीं? अरे मंटू भैया, ये चुड़ैल नहीं है, ये शहर वालों की उड़ती हुई कोई मशीन है और हम इसके बारे में सुबह होते ही महाराज को बताएंगे। और वो ड्रोन एक झोपड़ी के ऊपर रुकता है और फिर तेजी से उड़कर अंधेरे में गायब हो जाता है। और फिर सुबह होती है तो बकरी और हाथी जंगल के राजा शेर के पास आते हैं। महाराज, महाराज, हमने कल रात को एक उड़ती हुई चीज देखी। वो कोई परिंदा नहीं था, वो एक महाराज, महाराज, हमने कल रात को एक उड़ती हुई चीज देखी। वो कोई परिंदा नहीं था, वो एक उड़ती हुई मशीन थी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। पता नहीं महाराज, वो अजीब सी चीज बिना पंख के उड़ती है और वो एक झोपड़ी के ऊपर कुछ देर रुकी और वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो गई। अच्छा, तो ये बात है। शायद कोई उस यंत्र के जरिए हमारे जंगल की निगरानी करता है और चोरी भी कोई शातिर जानवर ही करता है। इसका मतलब ये किसी बाहरी जानवर का काम है और वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जिसको तकनीक की कुछ जानकारी होगी। शायद कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है। खैर कोई नहीं, इसका कुछ न कुछ हल तो निकालना ही होगा। और अगले दिन शेर जंगल के जानवरों के साथ इस चोरी वाले मामले को लेकर बात करता है। महाराज, कल रात को मेरी बीवी मुझको बता रही थी कि उसने अपनी झोपड़ी के ऊपर कुछ चमकती चीज देखी, लेकिन वो चांद नहीं था। और फिर उसने उस अजीब सी चीज को दूसरी झोपड़ी के ऊपर भी जाते हुए देखा। वो ऐसे ही जंगल की सारी झोपड़ियां के ऊपर जाकर चक्कर लगा रही थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ ये नहीं आ रहा कि कौन कर रहा है ऐसे चोरी। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मशीन से चोरी कैसे हो सकती है। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिना ड्राइवर के कैसे उड़ सकती है। और रात में वो ड्रोन घूम रहा होता है और फिर एक घर के ऊपर रुक जाता है और फिर उस घर में भी चोरी हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। और सुबह को जानवर उसी घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। अरे भाई, अब तो हद होती जा रही है। ना तो कुछ दिखता है और पता नहीं चोरी कैसे हो जाती है। बल्लू भैया, आपको पता है, आज भी कुछ जानवर बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि आज भी उन्होंने किसी के घर के ऊपर कुछ जाता हुआ देखा था। जानवरों की लाख कोशिश करने के बाद भी चोरी नहीं रुकती और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन जंगल के राजा ने कुछ जानवरों को लेकर एक गुप्त प्लान बनाया और जैसे ही रात हुई तो जंगल का राजा झाड़ियों में छुप गया। और जैसे ही ड्रोन जंगल से होकर गुजरा तो जंगल के राजा ने उसको देख लिया और उसका पीछा करने लगा।
शेर को पीछा करते देखा, बकरी और हाथी भी महाराज के पीछे चले जाते हैं और उस ड्रोन का पीछा करने लगते हैं। और वो तीनों अलग अलग रास्ते से आते हैं और जंगल की बीचों बीच आकर देखते हैं 2 गधे खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक के पास ड्रोन का रिमोट कंट्रोल होता है और शेर जाकर उनको दबोच लेता है। उन दोनों के पकड़े जाने के बाद जानवरों की पंचायत होती है। अरे ये थी वो मशीन जिसके जरिए वो दोनों चोर चोरी करते थे। अरे भाई, पहले तो लाठी और टॉर्च ही काफी थी चोर को भगाने के लिए। अब तो लगता है मोबाइल और इंटरनेट के साथ साथ तकनीकी भी सीखनी पड़ेगी।